Hello student. Today I am going to discuss part 5th of acids, bases and salts. In this part we are going to discuss about the different types of salts and families of salts. First we'll discuss about salts, means that what are salts. In majority of the salts they are made up of cations and anions. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, और सॉल्ट्स कैटायन और एनायन से मिलकर बने हुए होते हैं. कैटायंस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आयन और एनायंस का मतलब है नेगेटिव चार्ज आयन. कैटायंस आर ड्राइव फ्रॉम मेटल्स. कैटायंस किससे बनते हैं? मेटल से बनते हैं. एंड एनायंस आर ड्राइव फ्रॉम नॉन मेटल्स. जब भी कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो वहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन होता है. ये कैटायन है. और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर एनायंस बनता है, यानी नेगेटिव चार्ज आयंस बनते हैं. तो ये एनायंस होगा. तो सॉल्ट्स क्या हैं? सॉल्ट्स आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायंस. और जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कैटायंस कैटायंस आर द पार्ट ऑफ मेटल्स एंड एनायंस आर द पार्ट ऑफ नॉन मेटल्स. कैटायंस आर एसिडिक रेडिकल्स एंड एनायंस आर बेसिक रेडिकल्स. जितने भी एनायंस हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, ये बेसिक रेडिकल्स होते हैं. और पॉजिटिव चार्ज आयंस जो होते हैं ये एसिडिक रेडिकल्स होते हैं. सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कैटायन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज एनायंस. सॉल्ट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने सॉल्ट्स में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर NaCl को देखें तो NaCl एक कैटायन यानी Na+ से मिलकर बना हुआ है और एक एनायन यानी Cl- से मिलकर बना हुआ है. यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है. जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो NaCl बनेगा, क्योंकि +1 चार्ज -1 चार्ज कैंसिल हो जाएगा और इस NaCl के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा. तो यहाँ सॉल्ट्स आर न्यूट्रल का मतलब यही है कि दे आर न्यूट्रल इन नेचर. इसका मतलब ये है कि सॉल्ट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. और चार्ज क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. इसी तरह से अगर हम सोडियम नाइट्रेट में देखें, ये भी एक सॉल्ट है. ये Na+ और NO3- से मिलके बना हुआ है. यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट भी एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है और यहाँ पर -1 चार्ज है. अगर हम जिंक सल्फेट को देखें तो जिंक सल्फेट भी कैटायंस और एनायंस से मिलके बना हुआ है. जो बेसिक रेडिकल है यानी जो कैटायंस है इसके ऊपर +2 चार्ज है, और जो नेगेटिव रेडिकल है उसके ऊपर -2 चार्ज है. तो +2 और -2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये सॉल्ट्स जिंक सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा. तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि सॉल्ट्स जो हैं वो कैटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं. दूसरा, कैटायंस मेटल से बनते हैं, यानी जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज आयन या कैटायंस बनते हैं. और जब कोई नॉन मेटल नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज एनायंस बनते हैं. और सॉल्ट जो हैं वो कॉम्बिनेशन है कैटायन और एनायन का. तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की कि जो सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं. इस न्यूट्रल का मतलब है दे हैव नो चार्ज. इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. चार्ज क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं दे आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज और एनायंस. तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं. जैसे NaCl में
एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जब ये कंबाइन होंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल करेगा और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल होगा। जिंक सल्फेट में दो पॉजिटिव चार्ज हैं जिंक के ऊपर और सल्फेट के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हैं। जब ये जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बनाएगा तो +2 -2 को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी जिंक सल्फेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिन्हें आप और देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर NOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, और यहाँ पर जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेसिस, और इसमें बनता क्या है? सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज a reaction in which acid and bases they react with each other and salt and water are formed. यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, NaCl एक सॉल्ट बन रहा है और वाटर का फॉर्मेशन। इसी तरह NaOH एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और यहाँ पर सोडियम सल्फेट का एक सॉल्ट बन रहा है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है और कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन रहा है। तो जब भी कोई एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस तरह की रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सॉल्ट के लिए वो है एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। ये रिएक्शन भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक एसिड है, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस मेथड से भी हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तीसरा जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक मेटल कार्बोनेट है। ये एक मेटल कार्बोनेट है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पर मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। तो सॉल्ट को बनाने का ये भी एक मेथड है कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट के साथ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर भी यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जब कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये एक मेटल बाइकार्बोनेट है और इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है।
ये बीच में अगर H लग जाता है तो ये बाइकार्बोनेट हो जाता है। ये एक सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो फिफ्थ मेथड है सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए वह है रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल। जिस तरह से मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से जब कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये बेस है, ये बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये कुछ मेथड हैं जिसके ज़रिए हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला जो टाइप है वो है एसिडिक सॉल्ट्स। 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, यानी वो सॉल्ट्स जिनका pH 7 से कम होता है। जिनका pH 7 से कम होता है वो एसिडिक सॉल्ट होंगे, जिनका pH 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक होंगे और जिनका pH 7 होगा वो न्यूट्रल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिडिक सॉल्ट बनते कैसे हैं। दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। हमें ये देखना है कि एसिड किस टाइप का है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट बेसिक हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और वीक बेस ले रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट जो फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा और इस सॉल्ट का जो pH होगा वो 7 से कम होगा, लेस देन 7। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि 1 और 7 के बीच में जो pH होता है वो एसिडिक होता है और 7 और 14 के बीच में जो pH होता है वो बेसिक होता है और जो 7 है ये न्यूट्रल pH होता है। तो 1 और 7 के बीच का pH एसिडिक होगा, 7 से 14 के बीच का pH बेसिक होगा, लेकिन जो 7 होगा वो न्यूट्रल pH होगा। तो यहाँ पर हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाते हैं तो एक एसिडिक सॉल्ट बनता है जिसका pH 7 से कम होता है। तो यहाँ पर ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड को जब वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट भी उसी टाइप का बनेगा। क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये सारे एसिडिक सॉल्ट्स हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो बेसिक सॉल्ट्स है। यहाँ पर ये गलत हो गया है, बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स। अभी हमने ये डिस्कस किया था, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है सॉल्ट भी उसी टाइप का बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस को अगर वीक एसिड के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और बेसिक सॉल्ट का जो pH होता है इट इज़ मोर देन 7। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा
क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बनेगा, और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है सॉल्ट का नेचर भी वही होता है, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है, एंड RCOONA है। इसके बाद न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? जब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दें या वीक एसिड को वीक बेस के साथ मिला दें तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यानी जो दो एसिड और बेस मिला रहे हैं अगर वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो बनने वाला सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा, और इसका जो pH होता है सॉल्ट का वो इक्वल टू 7 होता है। यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग दोनों चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। इसी तरह अगर वीक एसिड आप ले रहे हैं, यानी दोनों की स्ट्रेंथ वीक है, वीक एसिड और वीक बेस को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ बहुत सारे न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है। ये सारे न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड को वीक बेस के साथ मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को अलग अलग फैमिली में रखा गया है। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस belong to the same family. इसी तरह the salts having the same negative ions they belong to the same family. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर पॉजिटिव आयन सेम है, दोनों के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो सेम है। यहाँ पर भी Na+ है इस सॉल्ट में, और इस सॉल्ट में भी Na+ है। तो दोनों सॉल्ट के अंदर क्योंकि पॉजिटिव आयन, जैसा हमने यहाँ पे अभी लिखा कि अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर सेम पॉजिटिव आयन है तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। इसी तरह अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर सेम नेगेटिव आयन्स हैं तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। जैसे इनके अंदर क्लोराइड आयन है, यहाँ पर भी क्लोराइड आयन है, तो ये एक फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो एक तरह एक जैसे आयन्स वाले जो सॉल्ट हैं वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, दूसरे सॉल्ट जिसमें नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है वो दूसरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई है। द फैमिलीज बेस्ड ऑन द एसिड्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। किस एसिड से ये निकाले गए हैं उस एसिड के नाम के हिसाब से इनको अलग अलग फैमिली में रखा गया है। जैसे कुछ सॉल्ट्स हैं NaCl, इसमें भी Cl लगा हुआ है, KCl, इसमें भी Cl लगा हुआ है, NH4Cl, इसमें भी Cl है। सब में क्लोराइड आयन आप देख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ऐसे सॉल्ट जिनको HCl के साथ रिएक्शन करके बनाया गया है, क्योंकि HCl के साथ जब रिएक्शन करके बनाया जाएगा तो सबके अंदर ये क्लोराइड सबके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह की फैमिली को हम क्लोराइड्स की फैमिली कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो दिस इज़ द फैमिली ऑफ क्लोराइड्स। दूसरा है जब किसी भी सॉल्ट को बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और बेस को मिलाकर। नाइट्रिक एसिड क्या है? एक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को जब बेस के साथ मिलाया जाता है तो ये एक नाइट्रेट फैमिली बन जाती है। ये सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है, और दूसरे एग्जाम्पल्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ बेस को मिलाकर सॉल्ट बनते हैं तो उन सब के अंदर नाइट्रेट पाया जाता है। जो नेगेटिव आयन है वो नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सब के अंदर क्योंकि सेम नेगेटिव
आयंस प्रेजेंट हैं, इसलिए वो नाइट्रेट्स की फैमिली से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है सल्फेट्स। सल्फेट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO3 को जब किसी बेस के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड को जब किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो जितने भी सॉल्ट बनेंगे सब में सल्फेट लगा हुआ होगा। यहाँ पे आप देखिए, पहला सोडियम सल्फेट है, दूसरा पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट है। तो जब किसी बेस को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो सारे कंपाउंड्स जो बनते हैं उसमें सल्फेट ऐड होता है, और ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि सब में सल्फेट एडेड है, तो ये सल्फेट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह जब कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सबके अंदर कार्बोनेट ऐड हो जाता है, और ये सारे सॉल्ट्स कार्बोनेट्स कहलाते हैं, कार्बोनेट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से फैमिली बेस्ड ऑन द बेसेस कि किस बेस के साथ रिएक्शन करके इन सॉल्ट्स को बनाया गया है। यहाँ पर NaOH एक सॉल्ट है NaOH, तो इसमें जो पॉजिटिव आयन है सब में Na सब में Na पॉजिटिव आयन सब में सेम है, इसलिए इसको सोडियम सॉल्ट की फैमिली में रखा गया है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम सब में ऐड हो गया है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो लास्ट वाले पार्ट थे सब में सल्फेट यानी जो निगेटिव वाला पार्ट था वो सब में सेम था। यहाँ पे कार्बोनेट सब में सेम है, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है और ये सब निगेटिव आयन है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सब में सेम है। तो जब किसी ऐसे बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है कि सबके अंदर सेम पॉजिटिव चार्ज पहुँच जाए, तो यहाँ पर सोडियम सबके अंदर है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, तो इसको हम सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली कहते हैं। दूसरे केस में सबके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है क्योंकि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम के बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया गया है, इसलिए इनको हम मैग्नीशियम सॉल्ट कहते हैं। तीसरे केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, सबके अंदर पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निकल कर आया है, तो सबके अंदर पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट, पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, इसलिए उसको पोटेशियम सॉल्ट की फैमिली में रखा गया है। इसी तरह कैल्शियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट और अमोनियम सॉल्ट्स भी की भी फैमिली होती है और ये सेम बेसिस के साथ रिएक्ट करके इनको बनाया जाता है।